हेलो एंड वेलकम बैक। हिस्ट्री स्पेक्ट्रम के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 1925 के बाद के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था 1885 से लेकर के 1925 तक के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए, ये कहाँ पर इनका क्या वेन्यू था और कौन इसके अध्यक्ष थे और कौन इसमें मुख्य जो निर्णय क्या लिए गए, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज मैं डिस्कस करूंगा 1925 से आगे। तो उसके बाद जो 1925 के बाद बात करूंगा मैं, जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुए हैं हम उसी के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। 1927 ये मद्रास में अधिवेशन हुआ 1927 का। M.A. अंसारी जी ने इसकी अध्यक्षता की। इसी दौरान स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा गया कि कैसे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। इसके बाद 1928 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। मोतीलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की और पहली अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का यहाँ पर गठन किया गया। इसके बाद जो अगला सेशन हुआ वो काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है। 1929 अधिवेशन लाहौर में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। बात की जाएगी 1929 के लाहौर अधिवेशन की। इसी दौरान जो 26 जनवरी है उसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगा झंडा फहराया गया। इसके बाद बात आती है 1931 के अधिवेशन की। ये कराची में हुआ। वल्लभ भाई पटेल जी इसके अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई पटेल जी ने जो अध्यक्षता की, इस समय मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव सबसे प्रमुख जो चर्चा का केंद्र रहा, ये था मौलिक अधिकारों के लिए प्रस्ताव डालना। इसके बाद नेक्स्ट 1933 ये कलकत्ता में हुआ। नलिनी सेनगुप्ता ये तीसरी महिला बनी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता की। महिला जो तीसरी महिला बनी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। अगर बात की जाए, इसमें एक ट्रिक भी है कि जो महिला जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किया, अध्यक्षता की, इसमें सबसे पहला नाम आता है 1917 में एनी बेसेंट जी। एनी बेसेंट। और उसके बाद नाम आता है इसे 8 साल बाद, 17 से 8 साल बाद 1925 में सरोजिनी नायडू इम्पोर्टेंट थी। ये प्रथम इंडियन थी जिन्होंने अध्यक्षता की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और उसके बाद नाम आता है फिर इसके एग्जैक्ट 8 साल बाद, 25 के बाद फिर 1933 में नलिनी सेनगुप्ता। ये जस्ट एक फैक्ट एंड फिगर्स डिस्कस करने के लिए मैंने ये पॉइंट बताया। इसके बाद 1934 में बम्बई में ये अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की और इसी दौरान कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। इसके बाद 1936 लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की। यहाँ पर जो लक्ष्य लिया गया कि समाजवाद को लक्ष्य निर्धारित किया जाए कि जैसे ही भारतवर्ष ब्रिटिशर से स्वतंत्रता प्राप्त करेगा तो जो मुख्य लक्ष्य होना चाहिए गवर्नमेंट का, वो समाजवादी गवर्नमेंट का लक्ष्य हो। ये निर्णय 1936 के अधिवेशन में लिया गया। इसके बाद 1937 फैज़पुर अधिवेशन हुआ। यहाँ पर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की। यहाँ ये एक पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ कहाँ हुआ, तो ये फैज़पुर में हुआ। पहली महिला अध्यक्षा ये मैंने श्रीमती एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्षा सरोजिनी नायडू। गांधी जी ने कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो उन्होंने सिर्फ एक बार 1924 में बेलगाम में की।
पहले हिंदू या मुस्लिम, जैसे बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैंने कोशिश की है कि लगभग उन्हीं सेशन को डिस्कस करूं जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद बात आती है 1938 की त्रिपुरा अधिवेशन। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बने और इसी दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 में किया गया। इसके बाद 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। इसमें सुभाष चंद्र बोस जी फिर अध्यक्ष चुने गए, लेकिन इन बिटवीन ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया और 1939 में उन्होंने फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये कहानी अलग से है, लेकिन हम अभी यही डिस्कस कर रहे हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए वो कहाँ हुए, कौन अध्यक्ष थे और इसके क्या मुख्य निर्णय लिए गए। इसके बाद बात आती है 1940 की। ये जो अधिवेशन हुआ रामगढ़ में हुआ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष बने। इसके बाद 1946 मेरठ में जेबी कृपलानी अध्यक्ष बने। 1947 दिल्ली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने और 1948 जयपुर पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष बने। यहाँ पर बात की जाए 1930, 1935 और 1940 और 45 के बीच अधिवेशन आयोजित नहीं हुए हैं। इसके अलावा कुछ एक फैक्ट इसमें है कि कौन सबसे कम उम्र के जो अध्यक्ष बने थे और कौन सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष रहे, कौन स्वतंत्रता के दौरान अध्यक्ष थे। तो ये जो 3-4 फैक्ट है, अगर सबसे कम उम्र की बात की जाए तो सबसे कम उम्र के जो अध्यक्ष बने वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, लेकिन ये जो दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ 1923 का, इसके अध्यक्ष बने थे। बात आती है सबसे ज़्यादा समय तक कौन अध्यक्ष रहे। तो ऐसे में जो 1940 और 45 के बीच जब अधिवेशन नहीं हुए तो 1940 में जो अध्यक्ष थे 46 तक। सर्वाधिक बार की यदि बात की जाए तो दादा भाई नौरोजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 3-3 बार इनका कार्यकाल रहा, लेकिन जो 1940 के बाद कोई भी अधिवेशन 46 तक नहीं हुआ तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अगेन सर्वाधिक अध्यक्ष बनने का उन्हीं को ही इसका श्रेय जाता है। ये जो यहाँ लिखा है मैंने कि 1930, 35, 40 से 45 के बीच कोई भी अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ। तो इस दौरान जो ऑलरेडी अध्यक्ष बने थे हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 में, तो यही 45 तक रहे। और अगर बात की जाए इंडिविजुअल अधिवेशन की तो दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू जी इन्होंने सर्वाधिक बार 3-3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की। एक बार क्विक रिकैप के लिए मैं सबसे पहले 1885 बम्बई अधिवेशन, WC बनर्जी अध्यक्ष। 86 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष। 87 मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष और 88 इलाहाबाद जॉर्ज अध्यक्ष। ये पहले 4 जरूरी है। पहले हिंदू, दूसरे पारसी, तीसरे मुस्लिम और चौथे अंग्रेज़, यानी कि अलग अलग चारों सालों में अलग अलग जो अध्यक्ष बने। इसके बाद 1893 लाहौर दादा भाई नौरोजी। 1896 कलकत्ता M.A. सयानी, राष्ट्रगीत के लिए प्रसिद्ध है ये। 1905 बनारस गोपाल कृष्ण गोखले, इसमें बंगभंग जो बंगाल विभाजन हुआ। 1906 दादा भाई नौरोजी, स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया। 1907 सूरत कांग्रेस का विभाजन हुआ। इसके बाद 1916 लखनऊ अंबिकाचरण मजूमदार कांग्रेस और मुस्लिम लीग में फिर से समझौता हुआ। 1917 कलकत्ता एनी बेसेंट। 1920 नागपुर कांग्रेस का नया संविधान बना। 1924 बेलगाम महात्मा गांधी जी ने एकमात्र INC अधिवेशन का नेतृत्व किया। 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू प्रथम
भारतीय महिला अध्यक्षा बनी और 1927 के बाद तो हमने अभी डिस्कस कर ही दिया है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।